हम लोग बात कर रहे हैं कब घटेंगे मौत के आंकड़े। कोरोना के केस दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार जस का तस बना हुआ है और डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 4,000 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। इन सब पे भरत हमारे साथ बने हुए हैं। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, इसकी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से भरत और आगरा से अजय जुड़े हैं। अजय, आगरा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मौत के आंकड़े उतने ही डरावने हैं जितने और शहरों में हैं। विशाल, जिस तरह से अगर हम आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा में अब कोरोना का कहर थोड़ा कम होते दिखाई दे रहा है। अगर पीक की बात करते हैं तो आज से 20 से 25 दिन पहले यहाँ काफी पीक था और मौतों की लगातार, लेकिन आंकड़े जो हैं 4 से 5 सरकारी आंकड़े थे और इस समय की अगर हम बात कर लेते हैं 2 से 3 मौतें ही यहाँ डेली हो रही हैं। लेकिन तमाम मौतें यहाँ पर हो रही है शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर। तमाम यहाँ पे दाह संस्कार किए जा रहे हैं, लेकिन मौतों की वजह अभी तक यहाँ कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन परिवारजन जो है, जो दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, वो सब एक ही बीमारी कहते हैं, जिस बीमारी इस समय इसका कहर चल रहा है। लेकिन हम बात कर लेते हैं जिस तरह गांव-गांव कोरोना को बांटा जा रहा है। एक तो सरकार की आलोचना पहले से ही हो रही थी कि पंचायत चुनाव कराया गया, क्योंकि पंचायत चुनाव और कुंभ मेले का आयोजन जो कराया गया, उसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी। वही दूसरी ओर अब जो आलम है, तमाम ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। आगरा की हम बात कर लेते हैं। कल हमने 2 तस्वीरें लगातार दिखाई कि आगरा में खुलेआम यहाँ जो ग्राम प्रधान चुने गए हैं, उनका स्वागत समारोह चल रहा है। 500 से 1000 की भीड़ यहाँ पर है। कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। प्रशासन के दावे पूरे खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन बिल्कुल इस भीड़ के आगे बौना साबित होता दिखाई देता है। दावे चाहे लाख किए जाएं, लेकिन नई बात ये देखने के लिए मिलती है कि जिस तरह गांव की हम बात कर लेते हैं तो आगरा के सिकंदरा इलाके में स्थित एक गांव पड़ता है धैतोरा। उस धैतोरा गांव की बात करते हैं तो 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। मौत का कारण अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है और वही यही एक धैतोरा गांव का आलम नहीं है। अगर बात करते हैं तमाम ऐसे गाँव की, अछनेरा इलाके, थाना अछनेरा इलाके में एक गाँव है, वहां 50 से 60 मौत हुई है। यही आलम हर एक गाँव का है। जागरूकता की कमी है। प्रदेश सरकार के मुखिया और प्रशासन चाहे लाख दावे करें कि जागरूक किया जाएगा, लेकिन यह हकीकत है कि तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। टीकाकरण का नाम पर कोई भी टीकाकरण वहां पर नहीं है। अभी भी लोग जागरूक नहीं है। खुलेआम बिना मास्क के घूमते देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, लेकिन चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति है। तमाम ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो 18,000 से 1800 से ज्यादा यहाँ पर जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं, लेकिन आशा नर्सें, जो आशा बहू जो होती हैं, उनसे गांव में टेस्टिंग कराई जा रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और लगातार जिस तरह से आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़ों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से पहले देखा गया कि अभी एक नया तरीका आ चुका है। विशाल, हम लगातार कह रहे हैं कि आपदा में अवसर निकालने वालों की कमी नहीं है। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी चली, अब प्राइवेट अस्पतालों में प्लाज्मा की कालाबाजारी चल रही है और हर मरीज को एक प्लाज्मा लिखा जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तमाम सोशल मीडिया प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाह रहा। प्रशासन बस आंकड़े छुपाना चाह रहा है। मौत के आंकड़े, जो घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। भरत, आगरा के ये हाल है। लोग घर घर टेस्टिंग की बात की गई थी लखनऊ में, बड़े बड़े घरानों से बड़ी बड़ी बातें अधिकारियों ने की, घर घर टेस्टिंग हो रही है, इतने टेस्ट रोज हो रहे हैं। लेकिन आगरा की बात की जाए या और कहीं और जितने शहर हैं जहां पर कोरोना बिल्कुल पीक पर है, वहां पर घर घर टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। कहीं कोई घर पे टेस्टिंग करने नहीं आ रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की हम लोग बात करते हैं तो राजधानी में जब से कोविड का जो पिक थोड़ा सा डाउन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैंप लगाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। जिस समय यहाँ पे जो पिक था, जो समय लोगों की मौतें हो रही थी, कोविड के जो मरीज लगातार निकल के आ रहे थे, उस समय लोग अगर बीमार भी थे तो फोन कर करके थक जाते थे कि हमारी टेस्टिंग करवा दो, हमको कोविड तो नहीं है। सरकार ने नंबर जारी किए थे, उस नंबर पे भी कॉल की जाती थी। लोगों के पास टेस्टिंग करने 5-5, 6-6, 7-7 दिन कोई नहीं आता था। प्राइवेट लोगों से अगर कोविड की टेस्ट करवाई जाती थी तो जो टेस्टिंग का जो रेट एक निर्धारित किया गया है, उससे कई गुना ज्यादा लेते। 4 से 4,500 तक कोविड के टेस्टों का लिया जाता पैसा। कहीं ना कहीं ये वो आंकड़े हैं जो सरकार दर्शा रही है मौत के। लेकिन कुछ होम आइसोलेशन में बात करें, जो मौतें हुई हैं, कानपुर रोड लखनऊ में एक एरिया पड़ता है कृष्णा नगर, वहां पे घर से 4 दिन बाद बॉडी को बाहर निकाला गया। उसकी बीबी मानसिक रूप से बीमार थी थोड़ी और विकलांग थी।
चिल्लाती रही, प्रयास करती रही कि हमारे पति और बेटे की डेथ हो गई है। आस पड़ोस को जब बदबू आई तब उन्होंने सूचना दी पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने तमाम तरीके से अंतिम संस्कार कोविड के तहत किया। उसके बाद सरकार का एक जारी होता है आदेश, जो ये होम आइसोलेशन में डेथ हुई है ये हमारे कोविड रिपोर्ट में नहीं थी। कहीं ना कहीं ऐसे कितने आंकड़े हैं, कितने लोग हैं जो अपने घर में ही जान को गंवा चुके हैं, जिनकी टेस्टिंग तक नहीं हुई है, जिनको टेस्टिंग को लेकर समस्या आ रही थी। राजधानी का हाल जब ये था तो अन्य जिलों का हाल शायद राम भरोसे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंकड़े बड़े डरावने हैं और मौत के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं ये एक चिंता का विषय। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लगातार बात कर रहे थे कि कोविड के जो केसेस हैं उनमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क